हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आज हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे। काइनेमेटिक्स अगर देखा जाए तो फिजिक्स के मैकेनिक्स ब्रांच का एक छोटा सा उसमें सब ब्रांच आता है, ठीक है ना। तो काइनेमेटिक्स पढ़ने से पहले बच्चा हम थोड़ा सा मैकेनिक्स के बारे में समझ लेते हैं, जिससे हमें चीज़ों को डील करने में थोड़ी सी ईजी होगी, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। देखो क्या है मैकेनिक्स, क्या है ध्यान समझते हैं। मैकेनिक्स एक्चुअली फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचेज है ना। अभी क्या है मैकेनिक्स, क्या उसमें से एक है। मैकेनिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, बॉडी के रेस्ट और मोशन की कंडीशन को पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, किसके बारे में स्टडी करते हैं, रेस्ट और मोशन ऑफ बॉडी, ठीक है ना मुन्ना, ठीक है। ओके, आते हैं। तो मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं, रेस्ट और मोशन ऑफ द बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान देना कि हमें इसके पीछे का, इसके बिहाइंड का, जैसे रेस्ट है, कोई बॉडी रेस्ट है और मोशन में, तो ये किसी न किसी इन्फ्लुएंस या एक्सटर्नल इफेक्ट की वजह से होगा, है ना। तो यार हमें क्या करना है, इस इफेक्ट के बारे में स्टडी करना है, ठीक है ना। इसके बारे में, अगर रेस्ट है, मोशन है, तो हमें किसके बारे में स्टडी करना है मुन्ना, इसके इफेक्ट के बारे में स्टडी करना है, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर हम रेस्ट और मोशन के कंडीशन को स्टडी करें तो यहां से ब्रांचेस बन के आती है, ठीक है ना। जैसे अगर हम रेस्ट की बात करें तो ये स्टैटिक हो जाएगा, स्टैटिक, है ना। अगर मोशन की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, काइनामेटिक्स, काइनामेटिक्स। अच्छा, डिफरेंट क्या होगा दोनों में, समझो मुन्ना। यहाँ पे टाइम इसेंशियल नहीं है, आप यहाँ पे टाइम को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में होगी। टाइम पास आउट हो, उसका स्टेट रेस्ट ही रहने वाला है। बट काइनेमेटिक्स में क्या होगा, टाइम एसेंशियल होगा, टाइम इसेंशियल होगा, है ना। अगर कोई बॉडी, ध्यान समझो, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो टाइम के साथ उसका पोजीशन चेंज होगा, है ना। सिंपली अगर बोले पोजीशन, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि तुम्हारे घर से एक कार पास हुई है, एक, है ना। वो 1 घंटे बाद वो तुम्हारे घर के पास ही नहीं रहेगी, उससे कुछ दूर नहीं रहेगी, वो बहुत ज्यादा दूर बाहर निकल जाएगी। ये बात समझ में आई, ठीक है ना। तो काइनामेटिक्स देखो, काइनमा का सिंपल मतलब होता है, काइनमा का मतलब होता है बॉडी इन मोशन, ठीक है ना, बॉडी इन मोशन, ठीक है ना। अब बॉडी इन मोशन में क्या करना है, हमें सिर्फ बॉडी इन मोशन के बारे में स्टडी करना है और टाइम के बारे में। इसके पीछे का जो इफेक्ट है, इफेक्ट किसके लिए कि बॉडी मोशन में क्यों है, इसके पीछे के इफेक्ट के बारे में हमें स्टडी नहीं करना है। ये बात समझ में आई मुन्ना, ठीक है ना। ओके, अब इसी मोशन में एक और ब्रांच आ जाता है, वो क्या होता है मुन्ना, डायनेमिक्स। डायनेमिक्स, अब डायनेमिक्स में क्या है, ध्यान समझो कि हम इसमें क्या करेंगे, जब बॉडी क्या होगी, मोशन में होगी, हमारी जो बॉडी होगी वो मोशन में होगी, उसके पीछे का, उसके बिहाइंड क्या इफेक्ट लग रहा है जिसकी वजह से ये मोशन में है, हमें उस फोर्स को पढ़ना है। क्या बोलते हैं, जनरली देखा जाए ये इफेक्ट क्या होता है, फोर्स होता है। बात समझ में आई। ओके बच्चा, अब स्टार्ट करते हैं हम काइनामेटिक्स। अब हम काइनामेटिक्स के बारे में स्टडी करेंगे मुन्ना, काइनामेटिक्स। ओके, काइनामेटिक्स देखो, काइनामेटिक्स में भी हमें क्या करना है, बॉडी के मोशन के 2 फॉर्म को स्टडी करना है, जिसमें एक होगा बच्चे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। ये बात समझ आई, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। सेकेंड होगा बच्चा मोशन इन प्लेन, ठीक है। ओके, देखो मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मतलब 1 डायमेंशनल मोशन, ठीक है ना। इसको मैं लिख दे रहा हूं, फिर मैं समझा रहा हूं। 1 डायमेंशनल मोशन, और मोशन इन प्लेन का मतलब क्या हो गया, 2 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। ये बात समझ में आई, ठीक है। अब मैं जरा 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल को क्लियर कर दे रहा हूं, ठीक है ना। तो हम आते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, एक्स वाई एंड जेड पे। ये हम कंसीडर कर लेते हैं कि भाई ये एक्स है और ये वाई है और ये क्या है, जेड है, ठीक है। अब एग्जांपल में समझो कि अगर बॉडी किसी एक एक्सिस के अलोंग मोशन कर रही है, क्या बोला बच्चा मैंने, अगर बॉडी किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग मोशन कर रही है तो वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन या 1 डायमेंशन है, या तो वो बॉडी एक्स एक्सिस के एनालॉगस चले, ठीक है ना,
या वो बॉडी वाई एक्सिस के लॉन्ग चले या फिर जेड एक्सिस के लॉन्ग चले। तो इस तरह के जितने भी मोशन होंगे वो क्या होंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन या वन डायमेंशनल। सेकेंड समझो, मोशन इन टू डायमेंशनल की बात करें तो मोशन इन टू डायमेंशनल बच्चा जैसे जो बॉडी होगी वो एक्स वाई इन दोनों एक्सिस को क्या करेगी, कवर करेगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ बॉल, है ना, अगर तुम फुटबॉल खेलते हो या क्रिकेट खेलते हो, ठीक है ना, तो मोशन ऑफ बॉल कुछ इस तरीके से जाता है ना, ये बात समझ में आई। तो हमें इसके अंदर क्या करना है, दोनों के अंदर अलग अलग मोशन को क्या करना है, डिस्क्राइब करना है, अलग अलग मोशन को क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है ना। अगर हम बात करें टू डायमेंशनल की, तो इसमें जो मेनली है हमें जो पढ़ना है हमारे सिलेबस में जो है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। और इसमें जो हमें पढ़ना है वो होगा क्या कि कार और ट्रेन ऑन अ स्ट्रेट लाइन, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ट्रेन की बात करें मुन्ना, तो ट्रेन क्या होता है, एक लीनियर जो रेलवे ट्रैक होती है उस पर मूव करती है ना, तुमने देखा भी होगा इस तरीके से। सेम चीज अगर कार की बात करें हम, तो कार भी क्या होता है, एक सिंपली लीनियर रोड होती है जिसके ऊपर वो क्या करती है, मूव करती है। बट अगर हम बात करें प्रोजेक्टाइल मोशन की या सर्कुलर मोशन की, है ना, सर्कुलर मोशन के अगर हम एग्जांपल लें तो वो एक पर्टिकुलर एक्सिस पे मूव नहीं करती है, ठीक है ना, वो दो एक्सिस पे मूव करती है। इतना बात क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। तो बच्चा स्टार्ट करते हैं हम काइनेमेटिक्स में मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्या पढ़ेंगे हम इसमें मुन्ना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। देखो मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में हमें डिस्टेंस पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है, वेलोसिटी पढ़ना है ना, इस तरीके के टर्म को हम पढ़ेंगे। तो बच्चा मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में हम क्या पढ़ेंगे, पहला टॉपिक जो है वो हमारा डिस्टेंस है। क्या है, एक मिनट, डिस्टेंस, ओके, ठीक है ना। तो डिस्टेंस क्या है आप कंसीडर करो, आप समझो, डेफिनेशन को रटने में ध्यान मत दो, उसको समझने में ध्यान दो, ठीक है ना। डिस्टेंस क्या है, अगर मुन्ना हम डिस्टेंस के बारे में बात करें और सिंपली कंसीडर कर ले कि तुम्हारे घर से और तुम्हारे स्कूल का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 1 किमी है, ठीक है ना। तो ये क्या है एक्चुअली, जब तुम अगर चलते हो किसी भी तरीके से तुम स्कूल पहुंचते हो तो तुम क्या करते हो, पाथ की लेंथ को, है ना, जो पाथ है जिस पाथ पे तुम चल रहे हो उसके लेंथ को क्या करते हो, मेजर करते हैं, वही हमारा डिस्टेंस होता है। 1 किमी, 2 किमी, 3 किमी, है ना। तो सिंपली अगर हम वो बात करें डिस्टेंस की तो क्या होगा, लेंथ ऑफ पाथ, लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, ठीक है ना, सिंपली ये होता है। और इसको ये भी बोल सकते हो कि पाथ लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, है ना, इसको हम ये भी बोल सकते हो, पाथ लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, है ना। अब ये 2 पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, पहला पॉइंट अगर तुम्हारा घर है ना, H फॉर तुम्हारा घर हो गया, H फॉर हाउस, ठीक है ना, एंड सेकेंड पॉइंट से हो सकता है तुम्हारा स्कूल। तो मुन्ना H से फ्रॉम हाउस टू स्कूल जो ये डिस्टेंस है वो कितना है मुन्ना, 1 किमी, ठीक है ना। ये जो पाथ लेंथ है ये क्या है, 1 किमी, और इसी को तो हम डिस्टेंस बोलते हैं, है ना। सिंपली अगर तुमसे पूछा जाता है कि भाई तुम्हारे घर से तुम्हारे स्कूल का डिस्टेंस कितना है, तुम बोलते हो 1 किमी, 2 किमी। सबके केस में ये चीजें अलग हो सकती है, किसी का 1 किमी हो सकता है, किसी का 2 किमी हो सकता है, किसी का 3 किमी हो सकता है, ठीक है ना। तो एक्चुअली क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, पाथ लेंथ, ठीक है ना, फ्रॉम पॉइंट H टू S। यहाँ पे मैंने H टू S लिया है, ठीक है ना, ओके। चलो आ जाते हैं। ठीक है, ओके। अब एक कुछ इस पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल देखते हैं जो चीज़ों को थोड़ा सा यूटिलाइज आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक फील्ड है, ये क्या है, अपना फील्ड है, एक सर्कुलर फील्ड है जिसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर, है ना, ठीक है। एक सर्कुलर फील्ड है जिसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर, ठीक है। अब क्या करना है, ध्यान समझो मुन्ना, कि तुम्हें क्या करना है, इस सर्कुलर फील्ड के अराउंड, ये ऐसा समझो कि ये सर्कुलर फील्ड है और ये वॉकिंग ट्रैक है, ये क्या है, सॉरी,
ये तुम्हारा ये वॉकिंग ट्रैक है, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, तुम इस पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे मैं एक बच्चा बना दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये इस तरीके से तुम क्या कर रहे हो, इस पे रन कर रहे हो। तो मैं बोलूँ मुन्ना, अगर क्वेश्चन अराइज हो कि एक राउंड कंप्लीट करने में, ठीक है ना, तुमने कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है ना। अगर तुम क्या कर रहे हो, वन राउंड कंप्लीट कर रहे हो, क्या कितना कर रहे हो मुन्ना, वन राउंड कंप्लीट कर रहे हो बच्चे, तो कितना डिस्टेंस हुआ, कितना डिस्टेंस हुआ। तो मेरे बच्चे, मेरे लाल, एक बात ध्यान समझो कि अगर सर्कल की बात हुई है ना, तो अगर आप इसके अराउंड मूव कर रहे हो, तो जितना सर्कल का सरकमफ्रेंस होगा आप उतना ही डिस्टेंस क्या करोगे, ट्रेवल करोगे, है ना। क्योंकि सर्कल का ये जो पेरीफेरी होता है, सरकमफ्रेंस ही बोलते हैं, ठीक है ना, एज द पेरीफेरी ऑफ सर्कल इज नोन एज सरकमफ्रेंस। ये बात समझ में आई। तो कितना डिस्टेंस होगा मुन्ना, तो इस केस में जो डिस्टेंस होगा मेरे लाल, एक मिनट, जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 2πr, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। बात समझ में आई, ठीक है। बात माइंड में रखेंगे कि अगर कोई भी सर्कुलर फील्ड है उसके अराउंड हमें मूव करना है, रेडियस r है, तो आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल करें, 2πr डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। ओके, आ जाओ। अगर यही बोल दे, इसमें अगर वैल्यू दे दे बच्चे, ठीक है ना, इसमें हम कंप्लीट करते हैं। इसमें अगर ये दे दिया 2 किमी, है ना, अब बोलेगा कि फाइंड द डिस्टेंस, ठीक है ना। सेम केस है बच्चा, ध्यान समझो, सेम केस है, सर्कुलर फील्ड है, अब रेडियस 2 किमी है, आपको, आप इसके अराउंड क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो, और आपसे पूछे कि आप एक राउंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करोगे बच्चे, जितना क्या होगा सर्कल का सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2π, r की वैल्यू कितना है 2, तो 2 2 या 4π, इतना किमी आप ट्रेवल कर रहे हो। आप चाहो तो पाई की वैल्यू रख दो, ठीक है ना, 4 × 3.14, दिस गिव 4 4 जा 16 का 6 कैरी हुआ 1, 4 1 जा 4 5 और 4 3 जा 12, 2, इतना किमी आपने क्या किया, ट्रेवल किया एक राउंड में। ये बात समझ में आई। ओके, इसमें और देखते हैं। अगर बच्चे बोल दे कि भाई अब जो हमारा फील्ड है ये क्या है, सेमी सर्कल है ना, जो इसका आधा फील्ड है वो खत्म हो गया, अब तुम्हारे लिए खेलने के लिए इतना ही फील्ड बचा है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, ये इसका रेडियस हो जाएगा 2 किमी। अब इस केस में पूछा जाए बच्चा कि इस केस में अगर तुम्हें रन करना है, ठीक है ना, तब कितना डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, है ना। हाँ, अब देखो इसमें भी कंडीशन हो सकते हैं, ध्यान समझो, मैं इंड लिख दे रहा हूं ए बी, ठीक है ना। तो आप पूरा क्या कर रहे हो कि अब पूरा का पूरा 2πr में जा रहे हो एक राउंड, तो आप ये ए टू बी तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, इसका जो सरकमफ्रेंस होता है उसका हाफ। तो इस केस में जो डिस्टेंस होगा बच्चे, इस केस में जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, पाई आर, कुछ भी ले सकते हो। तो पाई इंटू 2, दिस गिव्स 2 × 3.14, तो 826, इतना किमी, ठीक है ना। आप सरकमफ्रेंस के केस में इतना, सॉरी, हाफ सेमी सर्कल के केस में आप जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे वो होगा 6.28 किमी। क्लियर, ओके। एक और केस लेता हूं बच्चा, एक बहुत ही शरारती बच्चा है, कंसीडर कर लो, है ना। ये बड़ा ही इसकी माँ ने भेजा इसको कि इसके घर से बहुत सीधा एक शॉप की दुकान है, कुछ सामान लाने के लिए भेजा, बट ये सीधा नहीं जाएगा, ये कैसा जाएगा, है तो पूरा ही खुरापात। तो ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया और ऐसे गया, ये ऐसे गया, ठीक है ना। आ जाते ये 1.2.3 ए बी सी डी डी एंड ई, ये डिस्टेंस मान लो कि 2 किमी है, कंसीडर कर लेते हैं। और ये डिस्टेंस क्या है, 3 किमी है, ये 1 किमी है, और ये हाफ किमी है ना। तो इस फिगर में अगर मुन्ना तुमसे पूछा जाए कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय चाइल्ड या बॉय, ठीक है, तो क्या करना है, सिंपली मुन्ना, अगर टोटल डिस्टेंस की बात किया जाए, यहाँ पे देखो, अगर टोटल डिस्टेंस की बात किया जाए बच्चे, तो सब जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया है हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ए बी
प्लस बी सी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस सी डी प्लस डी ई। ठीक है ना। एक बात ध्यान समझो कि जब बच्चा इधर चलेगा तो इसका फेस का डायरेक्शन इधर होगा, जब इधर की तरफ आएगा तो फेस का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा, जब सी टू डी की तरफ आएगा तो अपोजिट टू ए बी होगा, जब डी टू ई जाएगा तो अपोजिट टू बी सी होगा, है ना। फिर भी क्या करेंगे हम, जितने भी डिस्टेंस जब कंसीडर करेंगे, डिस्टेंस को जब ऐड करेंगे तो हम क्या करेंगे, डायरेक्शन को लेकर नहीं ऐड करेंगे। ये बात समझ माइंड में रखना कि डिस्टेंस में हम डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करते हैं, ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है ना। तो 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1/2, तो 3 2 5 5 1 6 प्लस 1/2, दिस गिव्स 6.05 किमी, है ना। अब एक बात समझो ध्यान से, बहुत सारा बच्चों के यहाँ पे क्वेश्चन ये माइंड में आ रहा होगा कि सर आप ये क्यों बोले कि हम मैग्नीट्यूड को कंसीडर करेंगे, डायरेक्शन को नहीं। तो बच्चा ध्यान समझ, अगर तुम्हारे घर से तुम कोई डेस्टिनेशन जाते हो और वहाँ पे बहुत सारे टर्न होते हैं, है ना, और तुमने बाइक ली है, एक बहुत सिंपल मैं इसको फाइंड करने का ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान समझो। तो आप जितना टर्न जब मुड़ोगे ना तो तुम्हारा फेस का डायरेक्शन चेंज होगा, लेकिन बाइक के मीटर में देखना वो जो डिस्टेंस होगा वो टोटल ऐड करके बताएगा। ठीक है ना। तो डायरेक्शन अगर कंसीडर करते हैं, ठीक है ना, तो उस केस में हमें डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग हमें पॉजिटिव और नेगेटिव मार्क्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये बात समझ में आई। तो डायरेक्ट जब डिस्टेंस हम कंसीडर करते हो तो यहाँ पे डायरेक्शन को हम इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है ना। तो अब थोड़ा सा पीछे आ जाओ। ठीक है ना। डायरेक्शन किस क्वांटिटी में यूज नहीं होती है, तो डायरेक्शन मेरे लाल स्केलर क्वांटिटी में यूज नहीं होती है। इसका मतलब कि तुम्हारा जो डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ये बात समझ में आई। अब देखो जो इसका यूनिट होगा, डिस्टेंस का जो यूनिट होगा मुन्ना, ये तो क्वांटिटी स्केलर है, डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो जो होता है तुम्हारा एसआई में, वो क्या होता है, मीटर। और सीजीएस में क्या होता है बच्चा, ये एसआई यूनिट है, ये एसआई है, सीजीएस में क्या होता है, सेंटीमीटर। बात समझ में आई। अगर डायमेंशन की बात करें, ठीक है ना, अगर डायमेंशन की बात करें, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, अगर डायमेंशन की बात करें तो ये क्या होगा, एल, क्योंकि क्या होता है, डिस्टेंस क्या है, एक तरह की लेंथ है और लेंथ को डायमेंशन में एल से शो करते हैं, है ना। जिसने डायमेंशन नहीं पढ़ा है जाके प्लेलिस्ट चेक करो, वहां पे मैंने वीडियो डाल रखी है, वहां से देखो, फिर चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है मुन्ना, इसमें हम पढ़ेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट। क्या पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट। आ जाओ आज थोड़ा सा ध्यान देखना है। ठीक है बच्चा, तो हमें अगला जो टॉपिक पढ़ना है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो क्लास 10 में थोड़ा सा इंट्रो मिला होगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस माइंड में रखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो चलो इस पे कुछ समझते हैं कि कैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात हो रही है या क्या होता है। बट अभी यहाँ पे थोड़ा सा हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे कि यार यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल तो करेगा बट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है ना, यहाँ फाइनल टू इनिशियल का डायरेक्शन होगा। ठीक है, एक अब जैसे हम एक बात कह रहे हैं, देखो यहाँ से हमसे, और ये मैं एक सिंपली लेता हूँ। ठीक है ना, ये रास्ते ए बी सी, ठीक, ये तीन रास्ते हैं मुन्ना, ए सी, सी बी और ए बी। ठीक है ना। एक बच्चा क्या कर रहा है, थोड़ा मैं इस रास्ते को भी अलग कर दे रहा हूँ ना। एक बच्चा क्या कर रहा है, एक बच्चा क्या कर रहा है, ए टू सी जा रहा है, सी टू बी चल रहा है। ये मान लो 2 किमी है और ये 1 किमी है। तो ओवरऑल जो डिस्टेंस ये ट्रेवल किया ए टू सी, ए टू बी, इस कंडीशन में, इस तरीके से मुन्ना, इस तरीके से जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, 2 + 1 3 किमी, है ना। बट एक बात ध्यान रखो, ए टू बी ये इस तरीके से भी जा सकता है, डाउनवर्ड, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टली टू द प्लेन। और ये डिस्टेंस जो है मान लो कि 1.5 किमी है। ये डिस्टेंस जो है इसका जो है, ये वाला, ये डायरेक्शन, ये कितना है, 1.5 किमी। ठीक है, तो इस केस में, डिस्प्लेसमेंट के केस में जो 1.5 किमी है, यही इसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। क्योंकि हमारा जैसा डिफिनेशन है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल।
ठीक है, इनिशियल क्या है मुन्ना, ए, और A2 क्या है, फाइनल पोजीशन। ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेज डिस्टेंस। एक एग्जांपल और लेते हैं, स्ट्रेट लाइन पे चलते हैं अपन, ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो ये A है और ये B है और इधर हम C लेते हैं, ठीक है ना। अब एक क्या है, एक बच्चा है जो यहां से चला कितना, 2 किमी, ठीक, और एक दूसरा बच्चा है जो A2 चल रहा है यहां तक, C2, ए यहाँ बीच में मान लो कोई पॉइंट है O, और ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, 3 किमी, ठीक है। इसका जो डायरेक्शन है ये इधर की तरफ है और ये भी क्या कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, ठीक है ना। जब वो बच्चा A to B चल रहा है तो ये 2 किमी चल रहा है ना मुन्ना, फिर A to O चल रहा है तो ये 3 किमी चल रहा है। अब इस केस में अगर पूछा जाए कि शॉर्टेज डिस्टेंस क्या है बच्चा, तो शॉर्टेज डिस्टेंस ये होगा, है ना, क्योंकि इतना तो ये भी ट्रेवल कर रहा है यार, इतना तो सेम ही ट्रेवल कर रहा है ना। अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन चलेंगे, डिफिनेशन क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट या ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। तो इन दोनों का शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा, ये है ना। अगर हम इसको निकालेंगे कैसे मुन्ना, तो 3 किमी माइनस 2 किमी इज इक्वल 1 किमी। इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 1 किमी क्या किया, डिस्टेंस ट्रेवल किया, और यही इसका शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा, मेजर्ड एज अ डिस्प्लेसमेंट, ठीक। और एग्जांपल देते हैं, ठीक है ना। समझो कि तुम दो दोस्त हो, ये एक पहाड़ी है, ये एक ऐसा इस तरीके एक पहाड़ी है, थोड़ा सा अच्छा मैं बना देता हूँ, वैसे बहुत अच्छी ड्राइंग तो है नहीं मेरी। ओके, ये पहाड़ी है, ओके चलो ये पहाड़ी है, ठीक है ना। अब जो तुम्हारा दोस्त है वो जरा सा घोंका टाइप का है, ठीक है ना, वो बोलेगा कि भाई मैं क्या करूंगा, इधर से जाऊंगा, ठीक है ना। चलो तुम्हारा दोस्त किसी तरीके से खींच तान के इस पहाड़ी के इस एंड पे आ गया है ना। अब ये इधर से होकर इधर जाएगा, एडवेंचर की बात अलग है, अभी हम फिजिक्स पढ़ेंगे, है ना। ये तुम्हारा दोस्त गया, ठीक है ना, और तुम इसी जगह रह गए, और ये बोलता है कि भाई हम कुछ टाइम बाद इस पॉइंट पे मिलेंगे। इस पॉइंट को मैं नेमिंग दे देता हूँ, सॉरी ये 1 पॉइंट और ये 2 पॉइंट, ठीक है ना। तो कहता है चल ठीक है भाई। तो ये क्या करता है, ऐसे पूरे ट्रेवल करके इधर आएगा। तुम ठहरे फिजिक्स के स्टूडेंट, 1 नंबर के साढ़े, है ना, सियाने साढ़े, है ना, तुम 1 नंबर क्या हो, सियाने हो, तुमने फिजिक्स पढ़ रखा है। तुम क्या करोगे, एक 1 2 जो पाथ पॉइंट है 1 पॉइंट टू 2 पॉइंट डायरेक्ट यहाँ से जाओगे, ठीक है ना। ये वहां से को मान लो ट्रेवल करने में 5 किमी लग गया, और तुम्हारी जो डिस्टेंस है ये 2 किमी लग गया, ठीक है ना। तुम उससे क्या किए, लेट में स्टार्ट किए हो, ध्यान समझो, तुम उससे लेट में क्या किए हो, ये जर्नी स्टार्ट किए हो, बट उससे पहले पहुंच गए। ऐसा क्यों, क्योंकि मुन्ना अभी हमने क्या बताया कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। तो ये जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है ये वाला जो 1 to 2 इस तरीके से जा रहा है, इस ऐसा पूरा पहाड़ी पर से होते हुए, ठीक है ना। तो ये 5 किमी का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 1 to 2 आने में। बट अगर सेम पॉइंट के आने की बात करें, तो अगर हम हॉरिजॉन्टल पाथ का डिस्टेंस ले रहे हैं 1 to 2, तो ये 2 किमी ट्रेवल कर रहा है ना। तो मुन्ना तुमने क्या ट्रेवल किया, इस केस में तुम्हारा ये पाथ जो होगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है ना। ये बात समझ में आई, ठीक है, ओके। तो लॉन्गेस्ट पाथ को हम डिस्टेंस नहीं करेंगे, जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा मेरे लाल, उसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। एक केस और लेते हैं, एकदम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 1 किमी है, सॉरी 1 किमी नहीं, ये 3 किमी कर दो, ये 4 किमी कर दो, ठीक है ना। अब तुम्हें सी पॉइंट पे पहुंचना है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 केस बनेंगे बेटे, क्या होगा, ए टू बी जाओ ऐसे 3 किमी, और बी टू सी जाओ ऐसे 4 किमी, ओवरऑल 3 और ये 4 कितना हो जाएगा, 7 किमी, ठीक है ना। बट एक केस अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्योंकि अभी मैंने डिस्प्लेसमेंट बनाया, डिस्प्लेसमेंट में क्या है मुन्ना, शॉर्टेज डिस्टेंस। तो इन दोनों का शॉर्टेज डिस्टेंस करोगे, क्या होगा, क्या कि सर हम डायरेक्ट ए टू सी ऐसे पहुंच सकते हैं, और ये डिस्टेंस कितना होगा मेरे लाल, 5 किमी, ठीक है ना। अब 3 4 का 5 कहां से आया, पाइथागोरस थ्योरम से, समझ में आया, ठीक है ना। तो ये क्या करोगे, तुम डायरेक्ट चले जाओगे कहां से, ए टू सी 5 किमी में, जबकि ऐसे ट्रेवल करने में तुम्हें कितना लग था, पूरा 7 किमी, समझ में आया। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या हो रहा है, देख लो डिस्टेंस से क्या हो रहा है, कम हो रहा है।
ऐसे ओवरऑल पूरा डिस्टेंस देखा जाए 3 और 4 कितना हो रहा है 7 किमी हो रहा है, बट ए टू सी ऐसा डायरेक्ट देखा जाए तो ये 5 किमी है ना। इसका क्या मतलब है कि सेम कंडीशन के लिए जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ रही है वो डिस्टेंस से क्या आ रही है, कम आ रही है। समझ में आया? ठीक है ना। एक केस और लेते हैं, इस पॉइंट को मैं अच्छे से इस पॉइंट को और क्लियर कर देता हूं। हाँ तो मुन्ना मैं पीछे वाला एक केस लेता हूँ, यहां से मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या कर रहा हूँ, एक रिलेशन स्टैब्लिश कर रहा हूँ। ध्यान से देखो, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था और ये सी था, ये 3 किमी था और ये 4 किमी था, है? आपको ए टू सी जाना है, ध्यान समझो, आपको ए टू सी जाना है, ठीक है। तो और ये वाला क्या था, ये जो हमने लाया था, सॉरी, ये हमने लाया था 5 किमी। अब देखो सेम पॉइंट्स के लिए आप ऐसे भी ए टू सी रीच कर सकते हो, है ना। आप ए टू बी पहुंचो फिर बी टू सी पहुंचो, ठीक है ना। आप ऐसे भी रीच कर सकते हो या डायरेक्टली ए टू सी जा सकते हो, है ना। तो यहां से कुछ कंसिडरेशन देखो कि अगर तुम ए टू सी इस तरह से जा रहे हो ऐसे, तो तुम्हें 7 किमी ट्रेवल करना पड़ रहा है डिस्टेंस पूरा, ध्यान समझो। और यहां से जा रहे हो तो तुम्हें कितना ट्रेवल कर रहा है मुन्ना, 5 किमी। तो हम कहे कि बच्चे सेम कंडीशन के लिए डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, लेस देन है या इक्वल भी हो सकता है, कभी बहुत सारे केस में इक्वल भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेस देन है और इक्वल है किसके, डिस्टेंस के, है ना। डिस्टेंस कैसे, देखो हमने अभी तो बताया गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पाथ इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट है और ये क्या हो जाएगा, जो लॉन्गेस्ट वे होगा वो तो डिस्टेंस होगा ही, क्योंकि ए टू सी ऐसे ही पहुंच जा रहा है, ए टू सी ऐसा ही पहुंचा जा रहा है। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो एज ए कंसीडर करेंगे डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या होगा, हमारा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है ना। तो सेम केस के लिए डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो लेस देन और इक्वल होगा डिस्टेंस के। दिस गिव्स, ठीक है ना। यहां से क्या निकाल सकते हो तुम कि सॉरी डिस्प्लेसमेंट डिविजिबल बाई डिस्टेंस इज लेस देन और इक्वल 1, ठीक है ना। माइंड में रखो ये कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। देखो मैंने ये केस लिया है, पिछला ही केस लिया है, पिछला केस मैंने बताया कि ए टू सी पहुंचना है। आप ए टू सी इस तरीके से पहुंच रहे हो तो 7 किमी ट्रेवल कर रहे हो, और ए टू सी डायरेक्टली पहुंच रहे हो तो 5 किमी, है ना। अब इस केस में अगर डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो 5 किमी है, और इसका ओवरऑल जो तुमने डिस्टेंस ट्रेवल किया ए टू सी पहुंचने में वो 7 किमी है। सेम कंडीशन के लिए तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है, लेस है कंपेयर टू डिस्टेंस, और यहां से मैंने ये रिलेशन स्टैब्लिश किया है। अब एक बड़ा ही फेमस क्वेश्चन तुम लोग के एनसीईआरटी बुक्स में दिख जाएगा, मैं इसको भी सॉल्व कर देता हूँ, मैं अपने हिसाब से सॉल्व कर देता हूँ। ये एक सर्कल होता है मुन्ना, और इसमें 3 पाथ बने होते हैं, एक कुछ ऐसे होता है और एक ऐसे होता है ना, सिंपली ऐसे ऐसे होता है सब ऐसे। ये ए होता है, ये बी होता है, ठीक है ना। मैं इसको नेमिंग कर देता हूँ, ये पाथ 1 है, ये पाथ 2 है और ये पाथ 3 है ना। अब ऐसा फिगर तुमने देखा होगा, ये बहुत ही क्या हो गया है, बहुत ही मतलब कि इतनी बार इस क्वेश्चन देखोगे एनसीईआरटी में या बहुत सारे बुक्स में ना, कि तुम्हें माइंड में स्टक हो गया होगा। इसमें तुमसे पूछ देता है कि तुम्हें क्या बताना है मुन्ना, इस फिगर में तुम्हें डिस्प्लेसमेंट बताना है, कौन सा पाथ है जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, है ना। या ये भी बोल सकते हो कि कौन सा पाथ है जो हमारे डिस्प्लेसमेंट के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। तो यहाँ पे आ जाओ, डिस्प्लेसमेंट अभी क्या होता है कि शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट हाँ ठीक है, पाथ लेंथ, ठीक है ना, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। अब जरा बताओ, बुद्धि लगाओ, कौन सा पाथ शॉर्टेस्ट है, 1 2 या 3। तो मेरे लाल एक बात समझो ध्यान से, यहाँ पे जो पाथ बहुत ज्यादा क्या किया है, मूव किया है, यहाँ पे ऐसे 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 ऐसे, वो सबसे ज्यादा डिस्टेंस को ट्रेवल कराएगा, है ना, ठीक है ना। ऐसा नहीं समझ में आ रहा, तुम क्या कर सकते हो, एक थ्रेड ले लो, कोई भी घर का थ्रेड ले लो, है ना, और उसको एक एक बार थ्रेड को बहुत ज्यादा बार इस तरीके से फोल्ड करके लगाओ, और एक बार 2 बार फोल्ड करो और सीधा लगाओ। तुम देख, फिर उसके बाद उसके
वो तीनों क्या करना है, उस तीनों के तुम्हें इस शेप में लाने के बाद उन तीनों को अलग अलग कर लो और देखो कि सबसे छोटी थ्रेड कौन सी है। तो अभी मैंने क्या बताया कि जो सबसे छोटा होगा, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होगा, वही क्या होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो मेरे लाल, जब तुम उसको सॉल्व करके देखोगे तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो तुम्हारा पाथ 2 होगा। क्या होगा मुन्ना? पाथ 2 होगा। पाथ 2 ही क्या है हमारा? डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ओके, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट हम फिर से पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दूसरे दोस्तों तक भी इसको पहुंचाएं, जिससे उन्हें क्या हो, चीजों कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में आसानी हो। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।